कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 1 इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी। यहां पर इस चित्र को देखिए, यहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड का सीधा मतलब है कि प्रॉपर वायर या प्रॉपर कनेक्शन होगा तब बातचीत होगी। कनेक्शन लेस का मतलब है कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, रिलायबिलिटी और नॉन रिलायबिलिटी यहीं से बनती है। पहली चीज इसको समझिए कि लेयर्स, जब हम किसी भी रेफरेंस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ऐसे लेयरिंग सिस्टम होता है ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्क डिजाइन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकें। हर एक लेयर अपने ऊपर की लेयर को कुछ सर्विसेज देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दो टाइप की सर्विस हो सकती है। पहली सर्विस है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि जैसे पहले टेलीफोन सिस्टम में होता था कि यहां से एक साहब ने फोन किया और इन साहब को उठाना है, तो ये फोन कर रहे हैं, जैसे ये उठाएंगे, अब जब कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, एक लिंक स्थापित हो जाएगा, तब ये बात करेंगे। और जब तक ये बात करेंगे, यहां से बोल रहे हैं, यहां से ये बोल रहे हैं, तो एक सर्किट बन जाएगा। तो एक प्रॉपर सर्किट जब तक बना रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक डिस्कनेक्ट नहीं करता, इस पर्टिकुलर चैनल को कोई और यूज नहीं कर सकता। तो यूजर पहले एक कनेक्शन स्थापित करेगा, इस कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा और फिर रिलीज करेगा। ये इसके तरीके और एक तरीके से स्टेप्स होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एक ट्यूब जैसा है। ट्यूब जैसा कैसे? यहां से बिट भेजे जाएंगे, मतलब आप यहां खड़े हैं और आप जिससे बात करना चाहते हैं वो यहां है, या आप छोड़िए, कोई डेटा भेजना चाहता है, कोई मशीन किसी दूसरी मशीन को, तो यहां पर इन्होंने भेजा 1011, ये सब अंदर चला गया और यहीं से निकल के आएगा। आपने पहले 1 भेजा तो यहां से 1 निकल के आएगा, फिर 0 भेजा था तो 0 निकल के आएगा, फिर 1 भेजा था तो 1 निकल के आएगा। इस तरीके से लाइकवाइज ये डेटा निकल के आएगा। तो सेंडर पुश करता है डेटा को एक ट्यूब के अंदर और यूजर इसको निकालता है, रिसीव करता है। एक बार जब आपने कनेक्शन स्थापित कर लिया, एक बार आपने जब कहा कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं, तो ये जो सेंडर है और ये जो रिसीवर है, और इस पाइप को आप समझ लीजिए सबनेट है, जिसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह रहे हैं। बेसिकली सबनेट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहां पर ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, निगोशिएट करेंगे। निगोशिएट का मतलब क्या है? जब भी नेटवर्क की बात करते हैं कि भाई जो आप मैसेज भेजने वाले हो, मैं कितना समझूं, है ना। कभी कभी आप फोन पे सुनते हैं, कोई कहता है और कोई आपको समझ में नहीं आता, तो क्या बोला आपने, ऐसे बोलते हैं ना, तो अगला आदमी आपको बताता है मैंने ये बोला, दोबारा रिपीट करता है। तो यहां पर वो मैसेज साइज बताएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? मतलब ये जो इसका पाइप का विड्थ है, यही तो बताएगा कितना बैंडविड्थ है और कितने बिट्स एक बार में निकल रहे हैं, वो थ्रूपुट हो जाता है। तो एक सर्किट, एक तरीके से जो टेलीफोन नेटवर्क हम यूज करते थे, जो मैंने एग्जांपल बताया, उसकी तरीके से आप समझ सकते हैं, जहां पर बाकायदा एक वायर, एक आप सोचिए कि एक वायर होगा और वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। कनेक्शन लेस सर्विस का मतलब क्या है? कि बगैर कनेक्शन के, पहले तो ये आपको सोचना होगा कि बगैर कनेक्शन के बात कैसे होगी। जब कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे डेटा जाएगा, कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो आपको याद होगा पोस्टल सिस्टम, या आज भी आप जब लेटर भेजते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर बस दे देते हैं। उस लेटर में क्या होता है? हर एक लेटर में एक आपका एड्रेस होगा, यहां पर एक टू होगा, यहां फ्रॉम होगा। टू में सारा एड्रेस आप लिखेंगे, यहां तक कि पिन कोड भी लिखेंगे, फ्रॉम में अपना वगैरह लिखेंगे, आजकल मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं। तो जब आप टू भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपने इसको आपने पोस्ट ऑफिस में दे दिया। अब ये पोस्ट ऑफिस का काम है, आपको नहीं पता चलता, आपको कुछ नहीं पता, आप बस ये जानेंगे कि कुछ दिनों बाद वो वहां पहुंच जाएगा। और आप इसमें एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकते हैं, है ना, एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकते हैं चाहे तो, ताकि अगर वो डिलीवर होता है तो आपको पता चल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये पोस्ट ऑफिस का काम है, ये नेटवर्क का काम है कि वो इस लेटर को वहां तक पहुंचा दे। और किस नोड से पहुंचा रहा है, कहां, चाहे इस नोड से पहुंचा दे चाहे इस नोड से पहुंचा दे, ये नेटवर्क का काम है। तो पैकेट, जब हम अलग अलग लेयर के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर पे इसको पैकेट कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो आपने लेटर भेजा, इसको मान लीजिए पैकेट कहा जाए।
अब इसमें स्टोर और फॉरवर्ड स्विचिंग होती है। कहने का मतलब कि एक नोड, ये जो नोड है इसको ध्यान से देखिए। अब यहां से बिट गया या बिट स्ट्रीम गया, वो यहां रुकेगा आके, और मान लीजिए यहां से ये इस तरीके से कनेक्टेड होता, तो हो सकता है कि इसके 8 बिट होते, 4 बिट इधर से चले जाते, 4 बिट इस ये रास्ता ले लेते। कहने का मतलब वो बिट यहां रुकते हैं और फिर वो नेटवर्क की स्थिति देख के, लिंक की हेल्थ देख के, या फिर बाकी तमाम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख के वो उन बिट्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग है। लेकिन इसमें एक और स्विचिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि पहले ये नोड है और ये नोड है और 1011 आना है, तो पहले पूरा 1011 यहां पर आएगा, उसके बाद यहां पर जाएगा। लेकिन कट थ्रू स्विचिंग में यह होता है कि 1011 में अगर यहां 1 आ गया और जैसे ही 0 आया तो ये 1 यहां पर भेज देंगे, उसके बाद 0 भेजेंगे। मतलब अभी पूरा 1011 नहीं आया है, केवल 01 आया है, लेकिन फिर भी 1 और 0 यहां भेज देंगे। इसका मतलब आगे का जो ट्रांसमिशन है इस नोड 1 से लेकर नोड 2 तक वो आगे जाता रहेगा और पीछे से चीजें आती रहेंगी। इसे कट थ्रू स्विचिंग भी कहते हैं। यह हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर आपका एक पैकेट बनाया आपने, पैकेट में कुछ नहीं होता, बिट्स ही होते हैं, है ना, पैकेट के नाम से कंफ्यूज ना हो। यहां पर मान लीजिए आपके बिट्स हैं और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये 1 2 3 इसकी सीक्वेंस नंबर है। हो सकता है यहां पहले 3 पहुंचे, बाद में 2 पहुंचे, यहां पर 1 पहुंचे, तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी नेटवर्क किसी भी पाथ लेके, कोई भी राउटिंग एल्गोरिथम लगा के किसी भी पैकेट के पार्ट को किसी भी रास्ते से भेज सकता है। इसको ऐसे समझिए आप कि जो अनरिलायबल होता है, इसका मतलब आपने एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलेगी। कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको हर एक बात की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि मैंने आज छींका, मैंने खांसा, हर पैकेट कहां जा रहा होगा नोड में, सब आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मतलब रिलायबिलिटी है ना, वहां पे आपको बताते रहेंगे मैं यहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया। ऐसे अनरिलायबल में ऐसा कुछ नहीं है। अनरिलायबल में क्या होगा कि सीधा आप टेलीग्राम भेज देंगे या लेटर भेज देंगे और वहां पहुंच जाएगा, तो वो आपको फोन कर देगा साहब पहुंच गया। हो सकता है ना भी फोन करे। तो ये डेटाग्राम सर्विसेज को कहते हैं। अभी आपको एक आगे चल के प्रोटोकॉल में बताऊंगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वो ये कनेक्शन लेस ही प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो इसको आप टीसीपी के नाम से याद रखिए। कनेक्शन लेस को आप यूडीपी के नाम से याद रखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं ये। अब आप देखिए कि यहां पर ये जो टेलीग्राम गया, इस टेलीग्राम के नाम पे ही डेटाग्राम का नाम रखा गया, मतलब उससे इंस्पायर्ड है। क्लियर? इन दोनों का जो नाम है या इन दोनों का जो संदर्भ है वो आता है कि रिलायबिलिटी से। आपका जरूर ये सवाल उठना चाहिए कि भाई जब कनेक्शन लेस रिलायबल ही नहीं है, इस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, इसकी विश्वसनीयता ही नहीं है, तो आप कनेक्शन लेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड इस्तेमाल करिए। लेकिन आप इसके फायदे अगर जानेंगे और इसके बारे में अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, तो आप बोलेंगे अरे यार कनेक्शन ओरिएंटेड की जरूरत क्या है, कनेक्शन लेस ही करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो भी आप ऑडियो वीडियो ये सब कर रहे हैं ना आजकल, वो सब कनेक्शन लेस पे चल रहा है। तो रिलायबल सर्विस ये एक्नॉलेजमेंट देगी, हर बार हर चीज का एक्नॉलेजमेंट देगी। यानी कि मान लीजिए आपने ऐसे बिट भेजा, ठीक है, अभी मैं आपको जब एक पूरा कम्युनिकेशन समझाऊंगा ना, अभी बकायदा कम्युनिकेशन समझाऊंगा, आप देखेंगे हर बात पे ऐक मिल रहा है। यहां ये ऐक देगा, ठीक है जी, फिर दूसरी चीज हो रही है, उसका भी ऐक मिल रहा है। कहने का मतलब हर चीज का एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा आपको। अब ये हर बात की जवाबदेही है, हर बात पे ये जवाब दे रहा है, तो ये ओवरहेड और डिलेज लाएगा, क्योंकि जब तक यहां पर इसको नहीं पता चलेगा कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तब तक ये अगला कम्युनिकेशन नहीं शुरू करेगा। तो ये होगा ओवरहेड या एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट यहां लगने वाला है। अब आप देखें कि आपको फाइल ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल भेजनी है। अब आपकी फाइल में मान लीजिए 2 पेज है, 2 पेजेस। एक पेज तो पहुंच गया, दूसरा पेज पहुंचा ही नहीं, और दूसरे पेज में असली कंटेंट लिखा है। तो क्या आप इसको कनेक्शन लेस से भेजेंगे? नहीं, आप रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर हर पेज का, हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का पहुंचना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? कब रिलायबल यूज करेंगे? रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, इसके 2 वेरिएशन होंगे। रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, रिलायबल मतलब हर बार आपको बताता रहेगा कि साहब मैं पहुंच गया हूं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है जब तक कनेक्शन स्थापित नहीं होगा कोई भी ट्रांसफर शुरू नहीं होगा, तभी ट्रांसफर शुरू होगा। तो इसके 2 वेरिएशन है।
कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये वाले के भी। देखिए, पहला जो है वो मैसेज सीक्वेंस है। क्या है? मैसेज सीक्वेंस कहिए, मैसेज स्ट्रीम कहिए इसको। एक मैसेज स्ट्रीम बताऊंगा आपको और एक मैं बाइट स्ट्रीम बताऊंगा। तो इसमें मैसेज सीक्वेंस समझ लीजिए आप। हो क्या रहा है इसमें कि अगर आप कुछ भी भेज रहे हैं तो उसकी बाउंड्री रहेगी। ये दो पेज आपको भेज रहे हैं ना, तो एक पेज ये होगा, एक पेज ये होगा, इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये एक पेज जो है ये 1024 बाइट्स का है, ये 1024 बाइट्स का है। तो जब ये यहां सेंडर से रिसीवर यहां से यहां पहुंचेगा, तब ये वाला 1024 ये अलग पहुंचेगा। इसको 1 और 2 नंबर देता हूं। ये 1 पहुंचेगा और ये वाला यहां पर पहुंचेगा इस तरीके से 2 से। कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री डिफाइंड है, तो कभी भी ये 1 और 2 मिलके इस तरीके से 1024 1024 2048 बाइट बन के नहीं पहुंचेंगे। मैसेज सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हर एक मैसेज की बाउंड्री डिफाइंड है। दो अलग अलग 1024 तरीके से पहुंचेंगे, एक 2048 का नहीं पहुंचेगा। जैसे जैसे मैंने कहा पेज भेजेंगे तो पेज जो है वो पूरे के पूरे जाने चाहिए, वरना आधा पेज चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 पेज भेज दिए, बीच के 2 गायब है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उस कंटेंट की। फिर मैं बता रहा हूं आपको ये बाइट स्ट्रीम, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। बाइट स्ट्रीम का मतलब ये है कि बाउंड्री डिफाइन नहीं की है हमने, बाउंड्री डिफाइन नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसको जरा क्लियर करता हूं, यहीं से समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए, आपने भेजा यहां से 2048 बाइट्स, है ना। एक बाइट जो होता है 8 बिट का होता है, एक बिट जो होता है 1 या 0 होगा। तो 2048 आपने यहां से भेजा। जब यहां पर ये पहुंचेगा तो हो सकता है कि पूरा का पूरा 2048 पहुंच जाए, या हो सकता है ये 1024 या 1024 पहुंच जाए। मतलब किसी भी तरीके से ये पहुंच सकता है। जबकि मैसेज स्ट्रीम में क्या होता था, 2048 है तो 2048 ही पहुंचना चाहिए। जैसे आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, अब मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें कौन सा बिट पहले आ रहा है, मतलब कौन सा एक साथ आ जा रहा है या टूट टूट के आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी मूवी आ रही है, एक आध पार्ट अगर एक आध फ्रेम चला भी जाए तो उतना असर नहीं पड़ेगा। इसी रिलायबिलिटी में एक्नॉलेज डेटाग्राम, डेटाग्राम से आप समझ गए क्या होता है। यहां पर डेटाग्राम जहां भी आपको दिखाई दे तो टेलीग्राम की तरह आप सोच लीजिएगा। और टेलीग्राम में क्या होता है, कनेक्शन तो स्टैब्लिश होता नहीं है, लेकिन रिटर्न रिसीट होती है इसमें। ये आप थोड़ा सा अलग समझेंगे, क्योंकि एक्नॉलेज डेटाग्राम टीसीपी यूडीपी या फिर ये कहे कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में अंतर ही ये है कि हमको एक्नॉलेजमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। ये थोड़ा उनके बीच में है। उनके बीच में कैसे है कि कनेक्शन तो स्थापित नहीं कर रहे हैं आप, ये तो स्थापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक या फिर रिटर्न मिल रहा है। जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग होती है मोबाइल फोन्स में, तो जैसे ही आप भेजते हैं तो आपको या तो डबल टिक मिल जाएगा या आपको दिख जाएगा कि भाई मैसेज डिलीवर्ड। एक मैसेज ये भी आ सकता है। जब आप स्काइप कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो या डिजिटाइज वॉइस ट्रैफिक, यानी आप फोन पे बात कर रहे हो डिजिटल नेटवर्क पे, तो यहां पर कुछ आपको टिन टिन करके आवाज आ सकती, चिन्ह चिन्ह करके आवाज आ सकती है ना। वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप हर बार पे, हर एक फ्रेम पे, हर एक ऑडियो सिग्नल पे अगर आप एक्नॉलेजमेंट का वेट करते रहे तो वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डिले नहीं हो सकता। आप बोल रहे हैं और भाई क्या हाल है, कैसे हो, और भाई क्या हाल है, तो जवाब आपको आ रहा है, जब आपने 4 लाइनें बोल दी तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कुछ पिक्सल अगर इधर उधर हो भी गए तो चल सकता है, लेकिन आपका चेहरा जो है, आप इस तरीके से लहरा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो वीडियो कॉल का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। बड़ा इरिटेटिव हो जाएगा, यानी कोई जर्क आएगा, इमेज रुक गई, वो फिर से रिबिल्ड हो रही है, एक एक पिक्सल दिख रहा है। इससे बेटर ये है कि एक आध पिक्सल खराब हो जाए तो चलेगा। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई, जैसे कि अब हम ये भी देखते थे पहले कि भाई एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, रिक्वेस्ट रिप्लाई पे काम करते थे। तो यहां पर रिक्वेस्ट रिप्लाई सर्विस भी होती है, जिसमें जो सेंडर होगा ये एक डेटाग्राम भेजेगा जिसमें रिक्वेस्ट होगा, और जो रिप्लाई आएगा उसके अंदर आंसर होगा। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर क्या होगा, मोबाइल क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे एक काम करिए कि सारे के सारे मुझे खाना खाना है और चाइनीज खाना खाना है। तो आप यहां पर टाइप करिए, आपको जो भी रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिल जाएगा कि ये लिस्ट है, ये आपके आसपास चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो ये रिक्वेस्ट रिप्लाई सर्विस हो गई।
सर्विस प्रिमिटिव। अब ये नाम बड़ा अजीब सा है, इसको नाम से ही बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नाम ये कुछ और कह रहा है। हमको लगेगा प्रिमिटिव मतलब हम किसी पुराने जमाने के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो जमान प्रिमिटिव का मतलब तो यही होता है ना कि जो ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन इसका यहां पर प्रिमिटिव का मतलब ये नहीं है। सर्विस प्रिमिटिव में प्रिमिटिव का मतलब है फंक्शंस, ऑपरेशन। जैसे अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी तो ऐड फंक्शन लिखता था ना, यहां फैक्टोरियल फंक्शन लिखते थे या फिबोनाची फंक्शन लिखते थे। बस समझ लीजिए वो सर्विस प्रिमिटिव का मतलब ये है कि किसी भी सर्विस में कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे, फंक्शन प्रोवाइड होंगे। तो सर्विस को आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हो रहे हैं, ताकि यूजर प्रोसेस इसका इस्तेमाल कर सके। यूजर अगर फैक्टोरियल निकालना चाहे तो इस सर्विस का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन है, तो फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर सकता है ना। एक प्रोटोकॉल स्टैक, आपको याद होगा मैंने प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में आपको बताया था कि प्रोटोकॉल स्टैक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी रेफरेंस मॉडल यूज कर रहे हैं और हर एक लेयर का प्रोटोकॉल डिफाइंड है ना। तो एक प्रोटोकॉल स्टैक अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी मशीन से ही तो भेजेंगे, कम्युनिकेशन कहां से करेंगे, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस से करेंगे, मोबाइल फोन होगा या आपका ये कंप्यूटर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, तो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोटोकॉल स्टैक रखा होगा नेटवर्किंग का, है ना। तो ये सारे जो कॉल्स होंगे ये आपके सिस्टम कॉल्स होंगे। नॉर्मली जो फंक्शंस हैं वो सिस्टम कॉल्स होंगे, जैसे ऐड फंक्शन फैक्टोरियल बताया ना, वैसे एक लिसन फंक्शन होगा, कनेक्ट फंक्शन होगा, एक्सेप्ट फंक्शन होगा, रिसीव फंक्शन होगा, सेंड और डिस्कनेक्ट फंक्शन होगा। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करेंगे। तो प्रिमिटिव्स या फंक्शंस जो सर्विस के अंदर होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अलग होंगे, कनेक्शन लेस सर्विस के अलग होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बस थोड़ा से वेरिएशन के साथ कम्युनिकेशन होता है। अब आपका सवाल उठता है कि इन फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि यहां पर एक क्लाइंट मशीन है, यहां पर एक सर्वर मशीन है। ये दो अलग अलग मशीन है। क्लाइंट सर्वर मशीन में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा, लेकिन ये एक एक कम्युनिकेशन होता कैसे है। आप मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटोकॉल स्टैक रखा है, मतलब हर एक प्रोटोकॉल इस स्टैक में क्लियर पता है कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करने वाला है। तो शुरुआत कैसे होगी, इन सारे फंक्शन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो सर्विस के अंदर होंगे और वही सर्विस आपको प्रोटोकॉल स्टैक देगा, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा इसमें। तो इन सब पे ध्यान रखिए और एक एक करके सुनिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक्नॉलेज्ड डेटाग्राम्स, यानी कि इसमें कनेक्शन स्थापित नहीं कर रहे हैं हम, कोई कनेक्शन पूरी तरीके से स्थापित नहीं रहेगा, लेकिन हर बार पे आपको एक्नॉलेजमेंट जरूर मिलेगा। तो आपसे इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों का ही फ्लेवर आपको मिल जाएगा। होता कैसे, शुरुआत से देखते रहिए। सबसे पहले ये बात कर रहा हूं मैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की, यानी कि आप यहां पर कनेक्शन स्थापित करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये डेटाग्राम है तो आप देखिएगा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सर्वर, ये सर्वर क्या करेगा, ये लिसन, मतलब पहले इसको लिसन मोड में आना पड़ेगा कि भाई अब मैं लिसन या सुनने को तैयार हूं मैं। आप जब दुकान खोलेंगे तभी तो आप ग्राहक आपके पास आ पाएंगे, शॉप खोलेंगे तभी तो ग्राहक आएंगे, शॉप खोलेंगे नहीं तो ग्राहक कैसे आएंगे। तो एक तरीके से आप शॉप खोल रहे हैं, आप लिसन चला रहे हैं, तो सर्वर क्या करेगा, लिसन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये वेट करेगा कि मैं, और बता देगा कि मैं रेडी हूं क्लाइंट के करेक्शंस के लिए। ठीक है, क्लाइंट आए और मेरे से सामान ले जाए या फिर मेरे से बातचीत करे। लेकिन ये जो लिसन कॉल है ये ब्लॉकिंग कॉल है। ब्लॉकिंग का मतलब एक बार लिसन किया आपके बाद, उसके बाद उसको सस्पेंड होना होगा, यानी सर्वर प्रोसेस एक बार वो दुकान खोल ले, हो सकता है कोई भी आदमी ना आए सामान लेने, तब क्या होगा, तो इसलिए अब वो सस्पेंडेड मोड में चला जाएगा, ठीक, जब तक कनेक्शन नहीं आता है। अब पहला क्लाइंट आया, मान लीजिए एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि हम कनेक्शन स्थापित करेंगे, तो उसके लिए क्लाइंट को चलाना पड़ेगा एक फंक्शन, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कनेक्ट। ठीक, अब कनेक्ट फंक्शन जब चलेगा, ये कनेक्ट चलेगा, तो उस कनेक्ट में उसको बताना पड़ेगा ये सर्वर यहां पर है, हो सकता है यहां पर एक दूसरा सर्वर हो, तो किस सर्वर से कनेक्ट करना है, इससे करना है कि इससे करना है, तो उसको सर्वर का एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो पैरामीटर होंगे उसमें सर्वर का एड्रेस भी होगा, तमाम और भी चीजें होंगी कि इस पोर्ट पे करना है, ये पोर्ट वगैरह भी दिया जाता है इसमें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां से आप भेज रहे हैं,
वो पैकेट भेजता है। वो पैकेट किस लिए भेजता है? वो पैकेट इसलिए नहीं भेज रहा है कि आप कम्युनिकेशन शुरू करो। वो पैकेट, जो पहला पैकेट भेज रहा है, वो इसलिए है कि भाई आप कनेक्ट करो। सर्वर को भेज रहा है कि भाई कनेक्ट कीजिए। ठीक है जी। अब क्योंकि अब इसने भेज दिया, अब ये क्या करेगा? अब ये वेट करेगा सर्वर रिप्लाई करे ना करे। तो अब इसको जाना पड़ेगा सस्पेंडेड मोड में। अब ये भी सस्पेंड मोड में चला गया। ये तो ऑलरेडी सस्पेंड मोड में था अपना लिसन शुरू करने के बाद। अब जैसे ही क्लाइंट का पैकेट यहां पर पहुंचा, यहां पर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर मशीन का है वो क्योंकि लिसन मोड में है, तो अभी क्योंकि ये ब्लॉक मोड में है, ये ब्लॉक है अभी, क्योंकि अभी इसको जरूरत कोई आया ही नहीं, तो क्यों ये अपना एनर्जी वेस्ट करे। तो ये अनब्लॉक करेगा पहले लिसनर को, क्योंकि लिसन तो कर ही रहा है लेकिन अभी ब्लॉकिंग स्टेट में हो, वो अनब्लॉक करेगा। ठीक है। अब जैसे पैकेट आ गया, ये कहेगा कि ठीक है साहब, अब मैं कनेक्शन मेरे पास आ चुका है, मतलब मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, अब मैं कनेक्शन शुरू करूंगा। तो अब ये सर्वर क्या करेगा? ये एक्सेप्ट कॉल को एग्जीक्यूट कर देगा। एक्सेप्ट चला गया। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट, इनको कैसे पता चलेगा? वो एक्सेप्ट रिस्पॉन्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, जब इन्होंने पैकेट भेजा कि मुझे बातचीत करनी है, ये आपके सस्पेंडेड मोड से अब नॉर्मल मोड में आ गए। अब ये इनको भेजेंगे कि हाँ भाई हमने एक्सेप्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब जैसे ही एक्सेप्ट रिस्पॉन्स यहां पर आएगा, क्लाइंट तो ये पैकेट भेज के फिर से ब्लॉकिंग मोड या सस्पेंडेड मोड में चला गया था, अब ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जैसे एक्टिवेट हो गया, अब इनके बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो चुका है। ये एक्टिवेट हो गया, एक्सेप्ट रिस्पॉन्स जैसे आया, अब कनेक्शन स्थापित हो गया है। इसके बाद क्या होगा? सर्वर क्या करेगा? ये बोलेगा ठीक है भाई, अब हम रिसीव करने को तैयार है। तो सर्वर अब रिसीव फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि ठीक है अब हम लेने को तैयार है, पहला रिक्वेस्ट भेजिए, रिसीव कॉल। अब ये सर्वर फिर से ब्लॉक में चला जाएगा। ये ब्लॉकिंग क्यों होती है ये भी आप आगे समझेंगे। ब्लॉकिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि काम करके बैठ जाएगा। रिसीव, इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम रिसीव करने को तैयार है। अब अगला स्टेप क्या होगा? क्लाइंट को तो कुछ बातचीत करनी है, तो क्लाइंट क्या करेगा कि यहां पर ये जो भी डेटा इसको चाहिए, जो भी सर्वर से काम कराना है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डेटा, और इसको जवाब मिलना चाहिए रिप्लाई का। मतलब जो इसने मांगा, उसने कहा कि मुझे एक काम करो, एक चिप्स का पैकेट दे दो, तो ये इसको चिप्स का पैकेट देगा तो वापस एक्नॉलेजमेंट आएगा, है ना। तो ये यहां की बात हो गई। अब रिक्वेस्ट पैकेट जो होगा, ये वाला जो रिक्वेस्ट पैकेट है, ये सर्वर को थोड़ा सा ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा ताकि ये रिक्वेस्ट ले सके। हर बार ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग चलती रहेगी। जैसे ये काम हो गया, उसको डेटा मिल गया, ठीक है जी, तो अब ये चला देगा सेंडर, क्योंकि जब इसने मांगा कि मुझे एक आलू का चिप्स का पैकेट दे दो, वो लेगा और जो क्लाइंट है उसको दे देगा उसके हाथ में। तो इसका मतलब वो यहां पर चौथा जो रिप्लाई आ गया, इसका मतलब मैंने आपका काम कर दिया, ये लीजिए आप रिप्लाई लीजिए। अब रिप्लाई इसको मिल गया, आलू का पैकेट मिल गया, मतलब चिप्स का पैकेट मिल गया। अब ये इसको खोल के देखेगा, यार फटा वटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चिप्स के पैकेट में। जब ये काम हो जाएगा, इसका काम हो गया, आलू का पैकेट ले लिया, पेमेंट शेमेंट भी हो गया, अब ये अपना जाना चाहते हैं, बोले ठीक है हम दुकान छोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर चलेगा डिस्कनेक्ट। मतलब ये इसको कहेगा कि ठीक है अब मुझे जरूरत नहीं है, अब डिस्कनेक्ट करिए। तो यहां पर डिस्कनेक्ट एग्जीक्यूट होगा टर्मिनेशन के लिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट कॉल होगा, यहां सस्पेंशन चल रहा है, जैसे ये डिस्कनेक्ट करेगा ये सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जैसे ये आएगा डिस्कनेक्ट करने के लिए सर्वर के पास, सर्वर को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है अब ये कनेक्शन नहीं चाहते, तो वो डिस्कनेक्ट इश्यू करेंगे। दोनों के दोनों डिस्कनेक्ट पे राजी हो गए, जो कि फाइनल 6 हो गया। दोनों डिस्कनेक्ट करेंगे, ये दोनों चलाएंगे। देखिए ये डिस्कनेक्ट यहां भी जा रहा है, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में भी है, दोनों डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्लाइंट जो है वो जिसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये भी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्शन ब्रोकन हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन हुआ। इस पूरे कम्युनिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो अनरिलायबिलिटी, बहुत बड़ा पैकेट अगर आपने भेजा तो हो सकता है कोई दिक्कत आ सके, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ट्रांसमिशन एरर, बिट्स जा रहे हैं तो कहीं एक आध बिट इधर उधर हो सकता है, कोई पैकेट भी लूज हो सकता है, तो ये सब इश्यूज आते हैं, इसको भी हम देखेंगे कैसे हैंडल करेंगे। जो रिलेशनशिप है एक सर्विसेज प्रोटोकॉल के साथ, क्या सर्विस है कहने का मतलब, आप सर्विस भी समझ रहे हैं। सर्विस को मैंने क्या कहा, इसके अंदर कुछ नहीं होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो एक लेयर दूसरे लेयर को प्रोवाइड करती है। प्रोटोकॉल्स क्या है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक डिस्कशन, एक रूल्स, एक कन्वेंशन कि भाई हम ये फॉलो करेंगे।
तो अगर सर्विस और प्रोटोकॉल को आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो यहां समझिए कि सर्विस का मतलब है वो सारे काम, जैसे जो मैंने फंक्शन बताए, जो एक लेयर दूसरे लेयर को देगी, नीचे वाली लेयर ऊपर लेयर को देगी। लेकिन ये जो ऑपरेशंस है इसके बारे में बताती नहीं है कि इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। वो ये बताएगी नहीं, वो कहेगी देखिए फैक्टोरियल फंक्शन है, आप चाहिए तो फैक्टोरियल फंक्शन को आप नॉर्मल इंप्लीमेंट कर लीजिए, या फिर चाहे तो इटरेटिव वे में कर लीजिए, आपके ऊपर है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं कि भाई यहां से यहां जो पैकेट आने वाला है उसका साइज क्या होगा, उस पे हेडर क्या लगाओगे आप, किस तरीके से पीयर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होगा, तो ये लोग एक प्रोटोकॉल तय करेंगे। क्लियर हो गया? सर्विसेज ये इसको देता है ऑपरेशन, और प्रोटोकॉल इन दोनों में तय होते हैं। तो एंटिटी जो मतलब प्रोटोकॉल में है वो क्या करती है कि इन सर्विसेज का यूज करती है ताकि वो अपने प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कर सके। अब इसको इस तरह समझिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि आप केवल फंक्शन दे देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक फैक्टोरियल फंक्शन दे दिया। सर्विस एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का काम करिए, तो ये फैक्टोरियल एक तरीके से सर्विस है, क्योंकि सर्विस का मतलब क्या होता है, उसमें फंक्शंस होंगे। अब वो ये बताती नहीं है कि ये फैक्टोरियल आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि मुझे फैक्टोरियल में क्या करना है, मुझे इसको दोबारा कॉल कर करके बनाना है या इसके अंदर सीधा सिंपल फंक्शन लिख देना है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली इस इंप्लीमेंटेशन है इस सर्विस का जो यूजर को विजिबल नहीं हो। रेफरेंस मॉडल, दो तरीके के बड़े बड़े रेफरेंस मॉडल है जिसका सवाल आता ही आता है, आपसे पूछा ही जाएगा। उसमें से एक है OSI का रेफरेंस मॉडल, एक है TSIP का कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब देखिए एक रेफरेंस है, एक कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।